नमस्कार दोस्तों। सत्संग 17 में जो विनती आपको सबको की है उसको आप लक्ष्य देके करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। सवेरे जल्द उठकर नहा धोकर फल अंकुरित भीगे हुए अनाज का नाश्ता कर मैं हिरन टेकड़ी संत विठू मावली की कुटिया की ओर चल पड़ा। धीरे से कुटिया में मैंने प्रवेश किया। संत विठू मावली कुछ पढ़ रहे थे। मुझे उन्होंने देखा, आशीर्वादात्मक सुहास्य किया और बैठने की आज्ञा दी। मैंने नमस्कार कर सामने बैठा। बहुत ही तेज चेहरे से विठू मावली के निकल रहा था। उसे देख मैं निहाल हो गया। मित्रों, दोस्तों, भाई और बहनों, नंदकिशोर अग्रवाल चैनल में सत्संग 18 भगवान की प्राप्ति के उपाय ऑडियो क्लिप सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। पसंद आए तो सब्सक्राइब, बेल आइकॉन कॉल और लाइक और शेयर बहुत खूब करें और अनायास ही खूब पुण्य कमाएं। भगवान के प्रिय बने भाई और बहनों, ये विनती। संत विठू मावली ने सत्संग शुरू किया श्री गणेशाय नमः बोल के। साधक भगवान के स्वरूप का ध्यान न होने पर भी भगवान को होनेपन का जो विश्वास है, इस दृढ़ सतत भाव से भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य हो या स्त्री के मन में भगवान के अस्तित्व का विश्वास जो जो बढ़ता है, त्यों त्यों वे भगवान के समीप पहुंचते जाते हैं। कुछ गणमान्य संतों को निस्सीम भक्तों के सिवा किसी को भगवान का सगुण निर्गुण साकार निराकार किसी भी स्वरूप का वास्तविक अनुभव नहीं है, किंतु दृढ़ विश्वास है कि मेरे परमात्मा है और सब जगह व्यापक है। तो वे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परम प्रेमी और परम दयालु अकारण करुण है, पतित पावन और अंतर्यामी है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं और उसे वो परमात्मा देख रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं उसे वो सुन रहे हैं, तथा जो कुछ भी हमारे हृदय में चल रहा है उससे भी वो जान रहे हैं। इस प्रकार विश्वास होने पर साधक के द्वारा झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, हिंसा, व्यभिचार आदि भगवान के पसंद के विपरीत आचरण नहीं होता। इस विश्वास की उत्तरोत्तर वृद्धि होने पर विरुद्ध आचरण तो क्या, उसके द्वारा सत्संग, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, पूजा, पाठ, स्तुति, प्रार्थना, स्वाध्याय आदि जो भी सच्चेष्टा है वही होगी। और वो जो कुछ भी बोले करेगा वो परमात्मा के अनुकूल और उनके प्रसन्नता के लिए ही होगी। ऐसे भक्त साधक में क्षमा, दया, शांति, समता, सरलता, संतोष, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि भाव भगवान के अनुकूल ही होंगे। फिर भी कुछ बहुत से भगवान दर्शन से वंचित क्यों हैं? वो है हमारे साधन की कमी के कारण, अंतःकरण पूर्ण शुद्ध न होने के कारण। अतएव निराश न होके हमको उनके साक्षात दर्शन होने के बारे में विश्वास बढ़ाना चाहिए कि भगवान जल्द ही साक्षात दर्शन देंगे। ऐसे कार्य मैं करूँगा, भक्ति करूँगा, भगवत गीता में जो लिखा है वो पढ़ करूँगा, क्योंकि परमात्मा निश्चित है, यही है और अब तक बहुतों को मिल चुके हैं और मनुष्य श्री जन्म मात्र में ही उनके प्राप्ति में अधिकार है। जबकि अपात्र होने पर भी, क्योंकि मनुष्य स्त्री जन्म देके वर्षों बीत गए और मैं माया मोह में ही आप माया मोह में हर जन्म की तरह फंसे हुए ग्रसित रहे, फिर भी स्त्री पुरुष जन्म देकर अपने प्राप्ति का उन्होंने फिर अधिकार दिया है। ऐसा श्रेष्ठ उच्चतम अधिकार और देवभूमि भारत में संत मुनि ऋषियों के देश में जन्म देके ही भगवान प्राप्ति से हम वंचित है, तो ये हमारे लिए बहुत लज्जा और दुख की बात है। बार बार इस प्रकार सोचने से, सदग्रंथ पढ़ने से, सत्संग सुनने से, सोचने समझने पर भगवान जी के होने का साक्षात दर्शन का उत्तरोत्तर भक्तिपूर्वक विश्वास बढ़ता चला जाता है, जिससे साधक के मन में भगवान को प्राप्त करने की आकांक्षा का उदय हो जाता है। तदनंतर आकांक्षा में तीव्रता आते आते भगवान का न मिलना साधक साधिका को असह्य हो जाता है। अतः अंतःकरण शुद्धि के याद संत गुरु भक्त मार्गदर्शन से वह फिर भगवान की प्राप्ति से वंचित नहीं रहता। उसकी तीव्र इच्छा होने पर भगवान उसे मिले बिना नहीं रह सकते। बस शास्त्र और महात्माओं पर विश्वास करें, साधना प्रेमा भक्ति करते रहें, शुभ अच्छे कर्म करते रहें। ईश्वर के साक्षात दर्शन के लिए पहले कही हुई बातों के साथ परमात्मा के मिलने की तीव्र इच्छा हो, ये बात इसमें पक्का ध्यान में रख के करने की बात है। साधकों, भगवान साधक साधिका की इच्छा तीव्रता देख उनकी गलतियों की तरफ ध्यान न देकर उन्हें अविलंब वे साक्षात्कार देते हैं। कुछ समय पश्चात अविलंब दर्शन भी देते हैं, क्योंकि वे माताओं की भी माता है। ऐसा उनका कोमल करुण दयामय हृदय है। बच्चों बच्चियों, साधक
साधिका ओ की भाव अश्रु बार बार देख वो माँ की तरह दौड़े आते हैं और आलिंगन देते हैं, शुभ आशीष देते हैं। कुछ साधक साधिया के भाव पुष्र भाव अश्रु फूट फूट कर रोते हैं, उनके भावाश्रु वो अपने पीताम्बर से पोंछते हैं। अंत ऐसे संत माँ गुरु माँ ने बताया है, कभी स्वप्न में कभी साक्षात। जैसे बिल्ली का बच्चा जैसे अपनी माँ पर निर्भर रहता है, हमें उससे भी बढ़कर परमात्मा पर निर्भर होना चाहिए और हर कर्म को उसकी पूजा समझ कर्मयोग भी करना चाहिए। परमात्मा माँ कर्मयोग का फल दे न दे, चाहे मारे चाहे पाले, बच्चा जैसे माँ के सिवा दूसरों को नहीं जानता, वह तो हर परिस्थिति में छोटा बालक माँ पर ही पूर्णतया निर्भर रहता है। उसी प्रकार साधक को छोटा निरागस बच्चा बच्ची बने और निष्काम परमात्मा पे निर्भय रहे, चाहे वो मारे चाहे वो तारे, क्योंकि माँ किसी भी है बड़ी, वो माँ है भगवान। हम उसके घर गोलोक से ही आए हैं और मृत्यु उपरांत हमें श्रेष्ठ भगवत गीता अनुसार कर्मयोग करके फिर गोलोक धाम ही उनके अपने घर जाना है। इतना का सत्संग समाप्त हुआ। आरती प्रसाद को ले मैं घर खुशी खुशी पहुंचा। मित्रों, सत्संग 18 भगवान की प्राप्ति के उपाय, ये आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाखों में ये बातें शेयर करें। ये भगवान कार्य है, पुण्य कार्य है, ये मैं सत्संग 17 में बताया है। मित्रों, भाइयों और बहनों, जो लोग हिंदी नहीं जानते उनके लिए मांग आती है तो मेरे डॉक्टर माननीय चंद्रकिरण पी प्रसाद, सीनियर MBBS, आदर्श क्लिनिक, काजूपाड़ा, बोरीवली ईस्ट, मुंबई, ये अंग्रेजी में अनुवाद कर सादर करेंगे। मित्रों, डॉक्टर चंद्रकिरण पी प्रसाद ये बहुत ही 40 वर्ष के अनुभवी होनहार डॉक्टर है। आप अगर अस्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं हो रहे, तो बस एक बार डॉक्टर चंद्रकिरण प्रसाद क्लिनिक को 5 मिनट के लिए मिलिए, रामबाण ट्रीटमेंट होगी। या उनको अगर कुछ गंभीर लगता है तो वो सही अपने दोस्त स्पेशलिस्ट के पास आपको भेज के स्वस्थ करके ही घर भेजेंगे, ये बात है। और बहुतों का सकारात्मक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त का इस बारे में अनुभव है, मेरा और सबका। बस आज इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार। आपका अपना दोस्त हम सफ़र साधक नंदकिशोर प्रभाकर प्रसाद अहिरवाल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत।